नमस्कार दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की सरगर्मियां तेज हो रही हैं। महागठबंधन सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लगने के बाद अब उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव इस बार 2 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं। वे अपने पारंपरिक गढ़ राघोपुर के अलावा मधुबनी जिले के फुलपरास सीट से भी नामांकन भरने की तैयारी में हैं। तेजस्वी वर्तमान में वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने इस सीट पर शानदार जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार आरजेडी की रणनीति मिथिलांचल क्षेत्र में उनकी पकड़ मजबूत करने की है। फुलपरास सीट पर दांव खेलकर पार्टी न केवल एम वाई समीकरण को मजबूत करना चाहती है, बल्कि ईवीसी वोट बैंक को भी अपने पाले में लाने का पूरा प्रयास कर रही है। बिहार में ईबीसी वर्ग की आबादी करीब 36% है, जो किसी भी पार्टी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। फुलपरास विधानसभा सीट मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, जहां ईबीसी समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। इस सीट का राजनीतिक इतिहास भी गौरवशाली रहा है। बिहार के 2 बार के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी आइकॉन कर्पूरी ठाकुर इसी सीट से विधायक रह चुके थे। कर्पूरी ठाकुर को जननायक के नाम से जाना जाता है और वे ईबीसी वर्ग के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव 2015 और 2020 में यहां जनता दल यूनाइटेड ने कब्जा जमाया था। 2020 में जेडीयू की शीला कुमारी ने 75,116 वोटों से जीत हासिल की थी, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवार कृपानाथ पाठक दूसरे नंबर पर रहे थे। अगर तेजस्वी फुलपरास से चुनाव लड़ते हैं तो पूरे मिथिलांचल पर इस चुनाव का असर होगा। क्षेत्र में आरजेडी की कमजोर पकड़ को मजबूत करने के लिए पार्टी हर हाल में मंगनी लाल मंडल को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मंगनी लाल मंडल स्वयं फुलपरास में जन्मे हैं और ईबीसी समुदाय के एक प्रमुख चेहरा हैं। उनका ये कदम पार्टी की ईबीसी केंद्रित रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। मंगनी लाल मंडल ने हाल ही में कहा कि मिथिलांचल में आरजेडी का आधार मजबूत हो रहा है। तेजस्वी जैसे युवा नेता के नेतृत्व में हम सामाजिक न्याय की लड़ाई को नई ऊंचाई देंगे। मंगलवार को तेजस्वी प्रसाद यादव के आवास पर हुई महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक में सीट शेयरिंग और उम्मीदवारों के नाम पर लगभग मोहर लग गई है। माकपा विधायक अजय कुमार ने बैठक के बाद कहा, प्रत्येक दल के लिए सीटों की संख्या और उम्मीदवारों का नाम तय हो चुका है। जल्द ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा होगी। आरजेडी को महागठबंधन में सबसे ज्यादा सीटें मिलने की उम्मीद है। हाल के ओपिनियन पोल में तेजस्वी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में मजबूत दिखाया गया। कई सर्वे के अनुसार महागठबंधन को 100 से अधिक सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को 120 के आसपास। हालांकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी और एआईएमआईएम जैसे नए खिलाड़ी गठबंधन की राह में चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। वहीं राजनीतिक पंडित इस मामले पर कहते हैं कि अगर तेजस्वी फुलपरास से चुनाव लड़ते हैं तो यह राजद का मास्टर स्ट्रोक होगा। ये सीट ईबीसी और यादव वोट बैंक का मिश्रण है। कर्पूरी ठाकुर की विरासत का फायदा उठाकर आरजेडी मिथिलांचल में अपनी स्थिति सुधार सकती है, लेकिन जेडीयू की मजबूत पकड़ को तोड़ना आसान नहीं होगा। दोस्तों, बिहार चुनाव 6 नवंबर और 11 नवंबर को 2 चरण में होंगे, जबकि मतगणना 14 नवंबर को हो जाएगी। सभी पार्टियां अपनी अपनी रणनीतियों के साथ मैदान में हैं। तेजस्वी का ये कदम महागठबंधन को नई ऊंचाई दे सकता है। बहरहाल दर्शकों, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें। अगर आप हमारे ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, ये जरूर बताएं कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा।